कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। यानी कि जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनती हैं, कंज्यूमर फोरम्स बनती हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, उनका क्या रोल होता है और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है। पहला रोल आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। यानी ये जो एनजीओ होती हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सेमिनार्स कंडक्ट कराती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं, ताकि कंज्यूमर को कई चीज़ों को समझने में हेल्प मिले। जैसे बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें कंज्यूमर को ये सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट कितना क्वालिटेटिव है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे दूध में कितना पानी मिला हुआ, ये चेक करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप दी जाती हैं। किसी चीज़ में मिलावट की गई है कि नहीं की गई है, कैसे चेक किया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट करवाती हैं ये एनजीओज। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है पब्लिशिंग, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ अवेलेबल एंड अदर मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये जो एनजीओ होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारे केसेस जो कोर्ट पे चल रहे होते हैं कंज्यूमर के, उनको पब्लिश करती है, उनकी लीगल रिपोर्टिंग को पब्लिश करती है। अगर किसी भी केस के अंदर में रिलीफ अवेलेबल हुआ है कंज्यूमर को, तो उस रिलीफ के बारे में शेयर करती है, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि देखो रिलीफ भी मिलता है कोर्ट के अंदर में, और केस करने पर ही, कंप्लेन करने पर ही रिलीफ अवेलेबल होते हैं। या कोई ऐसा मैटर ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको कंज्यूमर को जानना चाहिए, उसको भी अलग अलग न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पब्लिश करवाती हैं ये एनजीओज। तीसरा पॉइंट आता है टेस्टिंग ऑफ मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरीज, पब्लिशिंग द टेस्ट रिजल्ट्स। देखो, आप और हम लोग जो हैं लेबोरेटरीज में जाकर प्रोडक्ट को टेस्ट तो करवा नहीं सकते, यानी करवाना चाहें भी तो किसके पास समय है, कौन जाएगा टेस्ट करवाने के लिए। तो ये जो एनजीओ होती हैं, ये क्या करती हैं, जो मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट्स होता है ना बेटे, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा रहा है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया और लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं उसको। अब लोगों को ये चिंता तो होती नहीं है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, तो ये एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उन प्रोडक्ट को लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाती हैं कि भाई ये क्या, जो हमारा फसाई का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पैमाना है, उस पर क्या ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं है, किसी को नुकसान तो नहीं करेंगे। और उसके जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं उसको पब्लिश करती हैं। देखो, उससे दो फायदे हैं। एक तो पब्लिक को तसल्ली हो जाती है कि प्रोडक्ट्स ठीक है, अच्छा है, मतलब एज पर टेस्ट बेटर है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उससे लोग अवेयर हो सके कि इसमें कमी है या ये दिक्कत आ सकती है। मेन मकसद पता है क्या है इन एनजीओ का, आपको अलर्ट कराना, जगाना। जागो ग्राहक जागो, ठीक है, आपको जगाना, अलर्ट कराए रखना, ठीक है। प्रोटेस्ट एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स। प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना देना, एक्शन लेना उन लोगों के लिए, उन लोगों के प्रति जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। सेलर्स यानी कि जो बेचने वाले। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कौन सी होती है, जो कि समाज के हिसाब से फेयर नहीं है। अनफेयर यानी कि जैसे मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप ही महंगा सामान बेच रहा है, ओवर प्राइस करके बेच रहा है। अब आपको तो दिक्कत हो जाएगी, आप एक से खरीदो या दूसरे से खरीदो, सारे ही ओवर प्राइस बेच रहे हैं और सबने गुट बना रखा है। तो ऐसे सेलर्स के अगेंस्ट में ये एनजीओ क्या करती हैं, धरना देती हैं। अगर उससे बात नहीं बनती तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेती है। देखा, फायदा हुआ ना कंज्यूमर फोरम सोसाइटीज बनाने का, एनजीओ बनाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। फिर आता है लीगल असिस्टेंस एंड लीगल एडवाइस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि कोर्ट में केस कैसे करना है, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाना है, कौन से एविडेंस चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे फीस दी जाती है, कैसे कोर्ट केस लड़ा जाता है। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एनजीओज होती हैं, ये लीगल असिस्टेंस देती हैं उनको, यानी सहायता देती हैं लीगली, उनको एडवाइस देती हैं, एडवोकेट से मिलाती हैं, फीस का प्रबंध करती हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट में केस फाइल किए जा सकें। लास्ट जो रोल आता है अलर्ट करने का, वो आता है फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स। जहां पर लगता है इन एनजीओ को कि कोई भी आगे नहीं आ रहा कोर्ट केस करने के लिए, तो एनजीओ खुद ये वहां पर जाकर के कोर्ट केस करती हैं। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये भी कोर्ट केस कर सकती हैं, ठीक है। तो फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स, जहां पर इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, एनजीओ को लगता है कि अब कोर्ट केस करने की ज़रूरत है, तो ये कोर्ट केस भी करती हैं।
यहां पर आता है ये हमारा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अलर्ट कराना, आपको जगाए रखना। जागो ग्राहक जागो, अलर्ट हो जाओ बेटा, अलर्ट। ALERTS, ए से एक्शन यानी कि प्रोटेस्ट करना नहीं तो एक्शन लेना, एल से लीगल एडवाइस देना, ई से इंश्योर लीगल रिपोर्टिंग, लीगल रिपोर्टिंग इंश्योर करना, रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं कंज्यूमर कोर्ट में उसको रिपोर्ट करना, लोगों तक पहुंचाना। टेस्टिंग प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना, बहुत सारे सेमिनार्स करना और बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना। यह है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अलर्ट। तो हमेशा अलर्ट रहना। देखो दिमाग में बिठा दो कि एनजीओ का काम क्या है, आपको अलर्ट करना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, आपको अलर्ट करना। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे। एक क्वेश्चन और छोटा सा बनता है, उससे पहले क्या आपने नोट किया, आपने ये क्या आपने ये रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अपने नोटबुक में नोट किए, नोट्स बनाए? बेटा गलती मत करो। मैं हर वीडियो में दोहराता हूं कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के समय में आपको काफी दिक्कत होगी बेटा। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आप जब इनके नोट्स बनाएंगे तो आपके जहन में ये उतर जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और 1 मार्क का आता है कि नेम टू एनजीओस या नेम टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। आपके सामने 5 मैं दे रहा हूं, इनमें से कोई भी 2 आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आया है और 2 से ज्यादा वो पूछते नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी 2 नाम जो आपको काफी आसान लगते हो वो 2 नाम आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, क्या खाली मैं वॉइस लिखूं तो काम चल जाएगा? आंसर इज नो बेटा। एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखना होगा, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, दिल्ली लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट नाम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे CERC है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, तो ये पूरा नाम लिखना होगा। बेटर है आप ये 2 याद कर लो, बहुत आसान है, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई और कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता। ये काफी इजी नेम है, आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। इवन देन मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आपको कौन से 2 नाम आसान लग रहे हैं, तो इस वीडियो से कोई भी 2 नाम आप जरूर लिख लीजिए। ये बहुत बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ यानी कि अलर्ट। तो हमेशा अलर्ट रहना, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागते रहना, बी अलर्ट।